हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 जनवरी दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बजट की शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में हलवा सेरेमनी कंप्लीट हुई। केंद्रीय बजट 2023-24 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अधिकारियों को हलवा खिलाकर के मुंह मीठा भी करवाया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत के डिजिटलाइजेशन पर एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। देखिए दोस्तों, आसान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है। कैशलेस हो रही है अब हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे। पिछले एक साल में 27% बढ़ा कार्ड से पेमेंट भी, और अनुमान है कि अगले 4 साल में सालाना 18.7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी बाई कार्ड पेमेंट से, है ना। वह देखिए, बड़ी खबर, एमएसएमई की क्रेडिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है। इनकी लोन लेने की रफ्तार से हमारे देश की इंडस्ट्री दुगनी हुई और ये भारत के विस्तार का संकेत है। वैसे भारत के विस्तार और विकास की बात हो रही तो आपको बता दूं, इस साल 2023 में भी 5.8% की वृद्धि यानी बढ़ोतरी के साथ भारत दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी बनेगा, यानी सबसे तेज अर्थव्यवस्था। यह संयुक्त राष्ट्र अर्थशास्त्री की तरफ से अनुमान लगाया गया। और दोस्तों, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर एक डेटा ये भी आ रहा है कि कोविड के बावजूद भी दुनिया में भारत का दमखम बरकरार रहा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है हमारा देश इंडिया साल 2047 तक, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाली सभी सुरंगें तैयार हो चुकी है। हिमालयन रेलवे का 90% काम पूरा हुआ, अब दिसंबर से दौड़ेगी रेल। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, हम सभी आम लोगों के घरों के किचन से संबंधित एक वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है कि पुराने आटे में नया आटा मिलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे बनी रोटी में हानिकारक केमिकल्स हो सकते हैं, जिससे डायरिया के साथ साथ लीवर की बीमारी का खतरा भी रहता है। अक्सर आपको पता होगा, हमारे घरों में माताएं बहनें रोटी बनाती है ना, तो आटा अगर ज्यादा गूंद दिया जाता है तो वो बचे हुए आटे को रख देती हैं। फिर सुबह के टाइम पर रोटी बनाती तब उसमें थोड़ा और आटा डाला और दोनों आटे को मिक्स करके रोटी बना देती है, राइट। तो इस पर दोस्तों वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि उस आटे पर कई तरह के केमिकल्स और बैक्टीरियाज पनप जाते हैं। माइकोटॉक्सिन की वजह से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि कैंसर और लीवर की बीमारियों का भी खतरा रहता है। और बासी आटे की रोटी से पेट में भी गैस बनती है, तो डाइजेशन सिस्टम भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। और फ्रिज में तो कभी भी गूंदा हुआ आटा ना रखें, क्योंकि इससे हानिकारक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो कुछ इन बातों का ध्यान रखें। आटा जब भी पानी मिलाते गूंदते हैं तो उसके तुरंत बाद उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, रोटी बना लेनी चाहिए, है ना। अच्छा, वह देखिए, देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फेडरेशन देश भर में बनाएगा 20,000 क्लब। सेक्रेटरी डॉक्टर साजी प्रभाकरन बोले, रैंकिंग सुधारना हमारा लक्ष्य है। वर्ल्ड कप का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। वह देखिए, अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2023 के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और उससे पहले 12 अप्रैल को होगी गाड़ू गड़ा तेज कलश यात्रा, यानी कि ठीक अब 4 महीने बाद 4 धाम यात्रा वापस शुरू हो जाएगी। अच्छा, वह देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, कल ही गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे देश के योग गुरु बाबा रामदेव का एक बड़ा बयान सामने देखने को मिला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जल्द ही 4 टुकड़े होंगे, 3 हिस्सों का भारत में विलय होगा, क्योंकि देश में धार्मिक आतंकवाद चल रहा है। पीओके और पंजाब का भारत में विलय होगा पाकिस्तान के इन हिस्सों का, और आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। ये बयान देखने को मिला योग गुरु बाबा रामदेव का। बड़ी खबर आ रही है, हर महीने मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया और इस घोषणा से युवाओं में भी खुशी की लहर देखी गई। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में अब बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में एरो सिटी भी बनाई जाएगी और पंचायतों को भी अब हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही राशन कार्ड धारियों को अगले 1 साल तक मुफ्त चावल भी मिलेगा और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी अगले वित्तीय वर्ष से देना शुरू कर देगी छत्तीसगढ़ सरकार। ये कुछ बड़ी घोषणाएं की है दोस्तों कल ही गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की ओर से। वैसे गणतंत्र दिवस की बात हो रही है तो आपको कुछ और अपडेट बता दूं। देखिए, आप अटारी बॉर्डर पर 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सरहद पर गूंजे हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप पंजाब के अटारी बॉर्डर की। और साथ ही भारत पाकिस्तान के जवानों ने रिपब्लिक डे के मौके पर अटारी वाघा सीमा पर एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थानी पगड़ी बांधे हुए नजर आए और रिपब्लिक डे के मौके पर उन्होंने नई संसद भवन को बनाने वाले मजदूरों से भी मुलाकात की। इस बार की गणतंत्र परेड में नारी शक्ति का भी जलवा देखने को मिला। गणतंत्र पर स्वदेशी शौर्य की भी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कर्तव्य पथ पर दिखे अर्जुन और वज्र, महिला अफसरों ने नेतृत्व किया। डेयर डेवियल्स के स्टंट भी देखने को मिले। साथ ही दोस्तों, रिपब्लिक डे के मौके पर सीआईएसएफ के 37 अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया इनको। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर के कई देशों ने भी इंडिया के लिए गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। यूएस डिप्लोमेट्स ने वंदे मातरम की धुन बजाई, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बोले, ये हमारी दोस्ती मजबूत करने का दिन है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। यहाँ हरियाणा का भी गौरव देखने को मिला। गीता महोत्सव थीम पर बनी झांकी परेड में शामिल हुई। अर्जुन को ज्ञान
ज्ञान दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और कान्हा भगवान श्री कृष्ण का बड़ा विराट रूप भी देखने को मिला, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। वही दोस्तों भारी बर्फबारी के बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर 7200 फीट ऊंचाई पर भी चौकी पर गश्त करती हुई भारतीय सेना की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी में भी इंडियन आर्मी के जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अच्छा, राजस्थान की भी कुछ तस्वीरें देखिए आप। -30 डिग्री पर फहराया 120 मीटर लंबा तिरंगा, 11,450 फीट की ऊंचाई, बर्फ की नदी पर गूंजा वंदे मातरम। अच्छा, वही हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, तो उनकी जान बचाई थी कुछ लोगों ने, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर शामिल थे। तो उन ड्राइवर और कंडक्टर को भी सम्मानित किया जिन्होंने ऋषभ पंत को बचाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उनको 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। अच्छा, इतना ही नहीं, गणतंत्र दिवस के मौके पर मेडिकल इंडस्ट्री में भी भारत ने एक बड़ी कामयाबी दिखाई है। भारत बायोटेक की पहली नेजल कोविड वैक्सीन, जिसका नाम है इनकोवेक, इसको भी लॉन्च किया गया। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से इसको लॉन्च करते हुए बोले कि ये सशक्त नेतृत्व का प्रमाण है। और दोस्तों ये दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन है जो नाक के जरिए दी जाती है। ये बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी। सरकारी अस्पताल में 325 रुपए और निजी हॉस्पिटल में इसके लिए आपको 800 रुपए देने होंगे। और आज से ही ये कोविन पोर्टल पर भी नेजल वैक्सीन की बुकिंग शुरू हो चुकी है। वहीं सुंदर झांकियों से सजा कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली अपनी पहली सलामी भी। तो कुछ यूं माहौल देखने को मिला कल गणतंत्र दिवस का राजधानी दिल्ली में। अच्छा, साथ ही कुछ और सम्मान भी दिए गए, जैसे इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला और सुधा मूर्ति को भी पद्म भूषण सम्मान दिया गया। और ये देखिए आप, पंजाब अमृतसर के एक बेटे को वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमरनाथ में जब बादल फटने की घटना हुई थी तो इस दौरान इन 12 साल के अजान ने 100 जानें बचाई थी। इनकी उम्र मात्र 12 साल है, नाम इनका अजान, और इनकी इसी बहादुरी को देखते हुए इन्हें वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं किसान भाई लोगों ने भी कई जगहों पर विरोध किया अलग अलग राज्यों में। जैसे देखिए आप, ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार का विरोध किया। 2021 में हुए समझौतों को लागू करने की मांग भी की। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर रैली भी निकाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही है। फिल्म पठान की बम्पर ओपनिंग देखने को मिली। पहले दिन 55 करोड़ रुपए कमाए। वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन हुआ। KGF 2 के हिंदी वर्जन को भी पीछे छोड़ा। शाहरुख का जलवा सिनेमा हॉलों में देखने को मिला। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात आ रही है। भारतीय मूल के ठाकुर होंगे टेक्सास में शीर्ष वैज्ञानिकों की संस्था के उपाध्यक्ष। अमेरिका में ये भारतीय मूल के प्रोफेसर गणेश ठाकुर इनका नाम है। ये टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। मैनी कांग्रेस, वाकई में इनको भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है इन्होंने। अच्छा, वही खबर है कि कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आज से शुरू हो चुका। पार्टी की आम जनता से जुड़ने की कोशिश सरकार की नाकामियों की लिस्ट सौंपेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, महिंद्रा XUV 400 की बुकिंग शुरू हो चुकी है। 5000 रुपए देकर आप इसे बुक कर सकते हैं और एक बार फुल चार्ज होने पर 375 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। मार्च से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, टेक्नोलॉजी कंपनियों में नहीं थम रही है छटनी। कर्मचारियों को निकालने के लिए एक के बाद एक सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां शुरू हो चुकी है। हाल ही में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वगैरह ने काफी ज्यादा एम्प्लॉइज को निकाला था। अब देखिए अब IBM कॉर्प ने भी 3900 एम्प्लॉइज को निकाल दिया है और 3000 कर्मचारियों की छटनी SAP कंपनी भी करेगी, SAP कंपनी भी। तो ये टेक कंपनियों में काम करने वाले काफी ज्यादा युवाओं की नौकरियां जा रही, बड़ी दुख की बात है वाकई में। अच्छा दोस्तों, हमारे देश भारत में शेयर मार्केट में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। ये भारतीय स्टॉक मार्केट में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। और मतलब देखिए, सुबह आप शेयर बेचोगे, शाम को घर पहुंचने से पहले आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अब सरकार के सेबी के द्वारा स्टॉक मार्केट में T+1 सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इतने दिनों T+2 सेटलमेंट सिस्टम लागू है। T+1 T+2 का मतलब ये होता है दोस्तों, अभी जो है ना, आप किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हो ना, तो 48 घंटों के अंदर आपके डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। लेकिन T+1 सिस्टम आज से लागू होने जा रहा है मात्र 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर। अब आपका, जैसे आपने किसी भी कंपनी के स्टॉक को बेचा, तुरंत 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में उनका पैसा जमा हो जाएगा। तो मतलब पहले 2 दिन लगते थे, अब एक ही दिन लगेगा, है ना। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर पर्यटन स्थल की खूबियों का प्रचार प्रसार करेंगे छात्र। टूरिज्म को बढ़ावा देंगे विश्वविद्यालय। दरअसल देश भर में युवाओं में पर्यटन का रुझान बढ़ाने के लिए अब सरकार एक नया अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सभी विश्वविद्यालयों द्वारा, UGC जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ना, इसके द्वारा सभी यूनिवर्सिटीज में ये पहल शुरू कर दी गई है। अब हर एक विश्वविद्यालय को एक किसी भी पर्यटन स्थल को गोद लेना होगा और साथ ही वहाँ साल भर छात्रों से जुड़ी गतिविधियां संचालित भी करनी होगी और उनके वीडियोस, फोटोज सोशल मीडिया पर भी शेयर करने होंगे, ताकि इससे क्या है कि युवाओं में, छात्रों में पर्यटन का रुझान बढ़े, है ना। वहीं किसान मार्च को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, 15 से 22 मार्च के बीच दिल्ली दिखाएगा ताकत, जिंद में बोले राकेश टिकैत। 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र में डेट फाइनल होगी, ट्रैक्टर तैयार रखो। किसान भाई लोग एक बार फिर से ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के जिंद में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये कल प्लान बनाया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार ने बढ़ाया APL का कोटा।
डिपुओं में अब 15 किलो आटा मिलेगा और 11.5 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। APL का मतलब होता है दोस्तों अबव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊपर वाले जो परिवार हैं उनको मिलने वाला आटा और चावल को बढ़ा दिया सरकार ने। आटे के कोटे में 1.5 किलो प्रति कार्ड और चावल को भी 500 ग्राम ज्यादा देने का निर्णय लिया है। तो जहाँ पहले 13.5 किलो आटा मिलता था अब 15 किलो आटा मिलेगा, और जहाँ 6.5 किलो चावल मिलते थे अब 7 किलो चावल मिलेंगे राशन कार्ड वाले APL राशन कार्ड धारकों को, है ना। तो ये वाकई में हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुक्खू सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। अच्छा भाई देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले 15 दिवसीय आयुष शिविर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आयुष का केंद्र है, आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। 15 दिन तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा आयुष शिविर करेंगे, जहां आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा पद्धति के जरिए लोगों का उपचार किया जाएगा। वह देखिए बड़ी खबर, BBC डॉक्यूमेंट्री पर अब अमेरिका ने बदला अपना स्टैंड, कहा हम प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, पहले भारत को जीवंत लोकतंत्र बताया था। खेल समाचार पर बड़ा अपडेट आ रहा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 आज से शुरू होगा। न्यूजीलैंड और भारत के बीच T20 का महामुकाबला। पिछली सीरीज में 3-0 से इंडिया ने पूरी सीरीज को अपने नाम कर लिया था। तो ये आज 27 जनवरी को झारखंड रांची में पहला T20 मैच खेला जाएगा, दूसरा 29 जनवरी को और तीसरा फिर 1 फरवरी को होगा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है दोस्तों, ICICI बैंक ने 15 महीने से लेकर 2 साल की अवधि में मैच्योर होने वाली FD की ब्याज दरों को एक बार फिर से बढ़ाया है। अब 7.15% मिलेगा ब्याज। और बल्क FD के रेट्स क्या है जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, है ना। टीवी चैनलों को लेकर एक बड़ी खबर देखिए, टीवी चैनलों पर लागू नहीं होंगे फैक्ट चेक के नियम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट सामग्री तक ही सीमित दायरा होगा PIB फैक्ट चेक का। वह देखिए दोस्तों, एक सर्वे में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ कि देश के 67% लोग मोदी सरकार से संतुष्ट हैं। 6 महीने में 11% लोकप्रियता बढ़ी है PM नरेंद्र मोदी की। ये डेटा सामने आया है इंडिया टुडे सी वोटर के द्वारा जनवरी में एक बड़ा सर्वे करवाया गया। जनता इंडिया टुडे के सर्वे में ये बात का पता चला कि हमारे देश में 67% लोग जो है ना वो मोदी सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं। वैसे आप संतुष्ट हैं या नहीं, यस अथवा नो, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों फिलहाल अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 28 फरवरी से पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी देखने को मिलेगी और इसके चलते मैदानी इलाकों वाले राज्यों में फिर से ठंड बढ़ेगी। मध्य प्रदेश भोपाल में रात भर बरसे बादल। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन तक बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें सामने आ रही देख सकते हैं आप। इंदौर सबसे ठंडा इलाका रहा। भोपाल में तो फिर से तेज बारिश हुई और शाजापुर में आज 5वीं तक के स्कूलों की भी छुट्टियां कर दी गई है। मध्य प्रदेश में ये माहौल चल रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए आप, किन्नौर और लाहौल स्पीति में एवलांच की घटना देखी गई। 2 घंटे इंडो तिब्बत नेशनल हाईवे बंद हुआ। चंद्रभागा में नदी का बहाव भी रुका। बर्फबारी से 263 सड़कें भी बंद हुई। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 27 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ स्थानों पर शीतलहर की संभावना है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, असम, मेघालय, त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की भी उम्मीद है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आप, देश दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है। चीन सरकार का दावा है कि 20 दिन में 80% कम हुआ मौतों का आंकड़ा और नए मामलों में भी 72% कमी आई। हालांकि दोस्तों चीन सरकार के इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात का विश्वास दुनिया का कोई देश नहीं करेगा, क्योंकि चीन सरकार कभी भी अपने देश में कोरोना के सही आंकड़े तो बताती ही नहीं है। एक रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही है कि चीन में कोरोना से शवों को दफनाने के लिए ताबूत तक भी कम पड़ रहे हैं और अंतिम संस्कार का खर्च भी दुगना हुआ। इतनी ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं चीन में कोरोना के, और चीन कह रहा है कि अब तो ठीक है। मतलब देखिए जरा, ये कोई विश्वास करने लायक बात हुई क्या? खैर, हमारे भारत में अगर बात करें दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 132 नए मामले सामने आए, जबकि एक व्यक्ति की जान गई। और हमारे देश में सक्रिय मामलों की संख्या यानी कि कोरोना के जो एक्टिव केस है वो 1906 रह चुके हैं। चलिए अब अपन कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। 2646 पदों के लिए रिटन एग्जाम में 15,000 से ज्यादा बच्चे पास हुए। अब फिजिकल टेस्ट होगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली 2 में से 1 बेटे की फीस बढ़ने की तैयारी कर रही योगी सरकार, जल्द ही ऐसी घोषणा भी कर सकती है। वहीं नीट UG 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन इसी सप्ताह से शुरू हो सकते हैं। 7 मई को होगा एग्जाम। अच्छा, पंजाब में आज सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने पर बच्चों को आज 27 जनवरी के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। अच्छा, वहीं PM मोदी आज छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए लगभग 38 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और न सिर्फ हमारे भारत से बल्कि 155 दुनिया के अलग अलग देशों से भी छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है PM मोदी से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और आज 27 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लाखों छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों से वर्चुअली बातचीत करेंगे। बोर्ड एग्जाम पर उन बच्चों को हौसला भी देंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर अभी कंपनी ऑफर दे रही है। कुछ मॉडल पर 25,000 रुपए तक का भी डिस्काउंट दे रही है। अभी रिपब्लिक डे के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर ओला ने यह ऑफर निकाला है। अच्छा, पाकिस्तानी रुपये में भी बड़ी गिरावट देखी गई दोस्तों। एक ही दिन में 25 रुपए नीचे आया पाकिस्तानी
रुपए। $1 के मुकाबले काफी ज्यादा कीमत गिर चुकी है पाकिस्तानी रुपए की। अभी पाकिस्तानी रुपया 230 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। जरा सोचे पाकिस्तान में इकोनॉमी के हाल क्या चल रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे भारत में तो फिर भी ठीक है, $1 का प्राइस अभी 81 रुपीज के लगभग ही चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो 250 के लगभग पहुंच गया था। 230 पहले था और अभी फिर से 25 रुपए नीचे आया और 255 तक पहुंच चुका है। इतनी ज्यादा इकोनॉमी गिर चुकी है पाकिस्तान की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज 500वें मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। सरकारी टीचर्स की ड्यूटी भी लगाई जा रही है यहाँ पर 27 जनवरी को, और भी पंजाब राज्य में कई नए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। वही देखिए दोस्तों, बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला, 5 दवा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और अब ये कंपनियां सरकारी टेंडर भी नहीं भर पाएंगी। और वो कंपनियां कौन कौन सी, जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। निक्लोन फार्मा, तारक फार्मा, पेरेंटल ड्रग, बाला फार्मा, विंग्स फार्मा वगैरह वगैरह, है ना। वहीं महाराष्ट्र राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, टैक्सी के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी कमर्शियल गाड़ियां। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया। आज के समय में एग्रीगेटर्स महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में ऐप आधारित बाइक, ऑटो, कार, टैक्सी सेवाएं प्रदान करते हैं और इन्हीं को लेकर सरकार ने सख्त चेतावनी हिदायत दी है कि कमर्शियल व्हीकल सफेद कलर के नंबर प्लेट वाली होती है। रैपिडो को महाराष्ट्र सरकार ने फटकार भी लगाई है। अच्छा वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि इस साल 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे। जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा पथ भी डेवलप होगा। महाकाल का तिरंगे से श्रृंगार भी किया कल गणतंत्र दिवस के मौके पर। वही देखिए, बड़ी खबर आ रही छत्तीसगढ़ से। एक और अपडेट है कि बस्तर में खुलेंगे 2 इंग्लिश मीडियम कॉलेज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐलान। टाइगर बॉय चेंद्रू के नाम से जाना जाएगा हायर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुर। अच्छा बड़ी खबर आ रही, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज आई है। ईपीएफओ ने लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर एक अहम जानकारी साझा की है। वैसे तो ये नियम काफी पुराने टाइम से ही बना दिया है ईपीएफओ ने, लेकिन एक बार फिर से ट्वीट करके बात की जानकारी शेयर की तो मैं आपको बता दूं। देखिए, आप ईपीएफओ ने लिखा ट्वीट में कि पेंशन भोक्ता अब कभी भी किसी भी समय अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं और जमा कराने की तारीख से अगले 1 साल तक के लिए ये वैलिड होगा, यानी कि वैध होगा। और आप कितने तरीकों से जीवन प्रमाण पत्र को सबमिट कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी सीएससी ई मित्रा सेंटर के जरिए, IPPB या भारतीय डाकघर के जरिए, अपने मोबाइल में उमंग ऐप के जरिए, नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस वगैरह के जरिए भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। कुछ और जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए, बॉलीवुड से अपडेट है कि गदर 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ आउट। सनी देओल हाथ में हथौड़ा लिए नजर आए। 11 अगस्त 2023 को रिलीज होगा सीक्वल। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में गृह मंत्रालय की झांकी में एनसीबी ने भारत को नशा मुक्त बनाने का संदेश भी दिया। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से इस बार युवाओं से ये संकल्प दिलाया गया कि भारत को हम सभी मिलकर नशा मुक्त बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आज का माइंड क्वेश्चन भी यही है दोस्तों कि क्या आप देश की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? यस या नो कमेंट करके बताइए। और अगर यस तो कितने प्रतिशत, कमेंट के साथ में यस इतने प्रतिशत ये भी जरूर लिखिएगा। आप पीएम के कार्यकाल में उनकी सरकार से, उनके फैसलों से कितना संतुष्ट हैं या नहीं, कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत,